आप लोग भी सुन रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा और हमेशा कह रहे हैं कि आपने गुरु महाराज के वचनों को पकड़ा नहीं। अगर पकड़े होते तो आज हम आप ऐसे भ्रम में नहीं। बात एकदम सत्य है। हम आप पकड़ ले ऐसे गुरु महाराज के वचन जो आपको यूट्यूब वगैरह पे पत्रिकाओं में मिल रहे हैं, इनको पकड़ा करें। सत्संग में हम आप जरूर आए, सत्संग में हाजिरी लगे। हमारी आपके बीच में, हमारे आपके द्वारा, प्रेमियों के द्वारा गुरु लीला की चर्चा हो, गुरु वर्णन हो, गुरबाणी की चर्चा हो, उनके कहे सुने शब्द जो है हमको आपको सुनाने को मिलेंगे। तो कम से कम जो हम आप 10-5 साल इधर उधर समय गवा दिए, मथुरा भी गए लेकिन बराबर न सुने, अपने यहाँ के कार्यक्रमों में बराबर न सुने, वो आपको मिल जाएंगे। सतगुरु दयाल है। गुरु महाराज परिवर्तन तो कभी भी हो जाता, लेकिन परिवर्तन को उन्होंने रोक के रखा। हम आपको सुनाए थे, फिर अभी एक साथ सुना दे रहा हूं कि मान लीजिए आपके किसी के 3 लड़के हैं, अगर उसमें से 2 लड़के, एक लड़के आवारा हो जाए, पुलिस पकड़ने आए, कोई गलत काम किए हैं, पुलिस पकड़ने आए तो बाप एक ही बार हाथ जोड़ेगा। पुलिस एक ही शब्द कहता है, बच्चा लड़पन है, छोड़ दो, माफी कर दो, मैं इसको समझा दूंगा, चेता दूंगा, आइंदा में ऐसी गलती नहीं करेगा। ये बाप जो होता है वही कहता है। जल्दी भाई नहीं कहेगा, पड़ोसी नहीं कहेगा, लेकिन जो बाप होगा वो जरूर कहता है कि लड़का है, नादान है, गलती हो गई, माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। ये हमारे आपकी जीवात्माओं के जितने भी संसार की जीवात्माएं उनके बाप हैं। काल अपना दौड़ लेकर दौड़ रहा है, मैं परिवर्तन करूंगा महाराज, इनको इनके कर्मों की सजा दूंगा। इन्होंने बड़ी गलती किया है, अंडा गोश्त मांस मछली शराब सेवन किया है, पराई नारियों का इन्होंने रक्षण नहीं किया है, सत्ता पा गए तो सत्ता का शोषण किया है, देश दुनिया की जनता का शोषण किया है। अब मैं इनको सजा देगा। कुदरत और काल भगवान कह रहे हैं। गुरु महाराज सन80 से हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग तो शायद उतने पुराने नहीं होंगे, हमारे चारधारी भाई और पुराने हैं। 77, 78, 79 के यज्ञ की हाथ सब सुने होंगे। मैं भी चर्चा किया हूँ, आज नहीं करूंगा, फिर कभी करूंगा जब 1.5 घंटे का समय मिलेगा। गुरु महाराज ने प्रार्थना किया देवी देवताओं से, भगवान शंकर से, 33 करोड़ देवताओं से प्रार्थना किया, आप हमको थोड़ा समय दे दीजिए, मैं इनको समझा दूंगा। गुरु महाराज से देवताओं ने कहा, एक बात ध्यान रखना, बॉर्डर से 20 किलोमीटर के अंदर ही रहना, 20 किलोमीटर के उधर मत जाना। गुरु महाराज ने कहा ठीक है। गुरु महाराज समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे आपके पिता हैं, एक चर के पिता हैं। ये नहीं कि हम आप नाम दानी है तो हमारे ही पिता हैं, जो संसारिक लोग हैं उनके भी पिता हैं। गुरु महाराज के शब्द हैं कि बच्चा 20 कोस पे चिराग जलेंगे, यानी 20 कोस। अगर आप लोग महाराष्ट्र में या और तो जहाँ भाई बस्ती कम होगी, अगर यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश में आप चले जाओ तो हमारा ख्याल है कि 20 कोस के अंदर यूपी में तो कम से कम 8 लाख 5 लाख की आबादी होगी। 5 लाख से कम आबादी हमारे लोगों के इलाके में तो नहीं है। 20 किलोमीटर यानी 5 लाख। तो गुरु महाराज के शब्द है कि बच्चा 20 कोस पे दिए जलेंगे। गुरु महाराज के शब्द है, मेरे वचन चाहे आसमान धरती पे चले जाए, चाहे धरती आसमान पे आ जाए, जो भी कुछ मैं मंच में बैठ के कहूंगा वो कभी मिथ्या नहीं होने वाला है। तो गुरु महाराज के वचन से झूठा नहीं होगा। और गुरु महाराज का ही वचन है कि बच्चा 20 क्रोश पे चिराग जलेंगे। आप समझ लो 20 क्रोश के अंदर 5 लाख होते हैं। कैसी बड़ी, कितने बड़ा नरसंहार होने वाला है। इतना बड़ा नरसंहार होता, 5 लाख जीवात्माएं अकाल मौत मारे जाएंगी, प्रेत योनियों में जाएंगी, बड़ा कष्ट पाएंगी। उस कष्ट को बचाने के लिए प्रेत योनियों में न जाए, गुरु महाराज ने सन80 से लेकर आज तक समय को पीछे करते गए। हमको आपको धैर्य का बांध टूटा, लोगों की हिम्मत छूट रही है कि गुरु महाराज हमारे चले गए, परिवर्तन कौन करेगा, सब झूठा हो जाएगा। ऐसा एक भी शब्द झूठा नहीं होने वाला है। न गुरु महाराज कहीं गए हैं, न जाने वाले हैं। इनका चैलेंज है, इनकी ललकार है। अभी बाबा जी का शब्द था मेरे सामने 12 मार्च 1996 को संगम प्रयाग में कहा था। गुरु महाराज 3 दिन का महामानव कुंभ लगाए थे प्रयाग संगम के बाद में, उसमें मौजूद था। गुरु महाराज ने कहा, चाहे मुझको इस शरीर से 400 साल के अंदर रहना पड़े, मैं बिना परिवर्तन किए जाने वाला नहीं हूँ।
में उंगली डाल नहीं लेते। 2012 में बाबा जुगाड़ सचिन को आप रतन महाराज कहते हैं, सारी जिम्मेदारी हमको दे दिया। नौतन भाई के घर में हमारे अच्छे लाल जी हमारे वहाँ के अध्यक्ष है, सत्संग होता था। हम लोग तो यहाँ आए थे, कुछ लोग विश्राम जी वगैरह आप लोग नाम सुने हैं, पांडे जी वगैरह, वहाँ सत्संग करने गए। अब बड़ी यहाँ पर की स्थिति हो गई कि सत्संग वो लोग कहते हैं गुरु महाराज चले गए, बाबा जी प्रमाण दे रहे हैं, और हमारी भी आत्मा कहती है गुरु महाराज नहीं गए। गुरु महाराज के शब्दों पे हमको विश्वास है। मैं और ये दोनों लोग आगे थे, बड़ा चक्कर फंस गया कि क्या दिया है। वो लोग आए हैं चिल्लाएंगे, गुरु महाराज चले गए, इनको जिम्मेदारी दे दिए, उनको जिम्मेदारी दे दिए। अब क्या हो, हमारे इनकी बात पे आपस में मसविरा हुआ। हमने आपने कहा चलो भाई बाबा जी से पूछ लिया जाए। छोटी बेर वाला होता है, उसमें तो बहुत कांटे होते हैं, और एक होता है केला, एकदम चिकना बेचारा सीधा साधा पत्ता। कहा लेकिन अगर दोनों बगल में खड़े कर दिए जाए और हवा चलेगी तो कांटा जो है बबूल, उसका कांटा केले को पत्ते को फाड़ डालेगा, तार तार कर देगा। तो बच्चा कहाँ तुम बेर के पेड़ में उलझने जा रहे हो। ठीक है, उनको जो कहना है कहने दो, तुम अपने गुरु पे विश्वास कर लो। तुम उन लोगों के बीच में जाके बैठ जाओ जो तुम्हारे गुरु महाराज को सशरीर हाजिर नाजिर समझते हैं। हमने कहा महाराज बस मेरी शंका दूर हो गई। उसके पहले नवंबर में हमसे लोगों ने खबर दिया 12 मई 18 मई को कि गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया। हमने कहा भाई तुम्हारे गुरु शरीर छोड़े होंगे, मेरे गुरु शरीर छोड़े नहीं है। हमारे जीतू भाई हमारा साथ था। हमने कहा भैया मेरे गुरु महाराज शरीर नहीं छोड़े हैं, जिसके गुरु छोड़े होंगे छोड़ेंगे, गुरु लीला है हमारी हो रही है। हमारे गुरु ने लीला किया। ठीक है, उस समय जैसे परिस्थिति बनी, जाके हम लोगों ने देखा, वहाँ का दृश्य देख के ही सब क्लियर हो गया। जो मन में थोड़ा सा विश्वास भी था। प्रोग्राम होता रहा, नवंबर का महीना था, राजमणि भाई वहाँ गए थे, बड़ी चिराबाजी कर रहे थे। मैंने सुना, मैंने कहा पूरा परिचय नहीं था पुराना, मैंने कहा चलो कम से कम हमारे बम्बई में कुछ ऐसे प्रेमी हैं जिनको अपने गुरु की बातों पर विश्वास है। हमारा एक विश्वास वाला प्रेमी मिल गया, तिवारी जी मिले, सब कोई मिले। और हमारे पड़ोसी और बम्बई संगत के स्टोन, माइल स्टोन यानी नींव के पत्थर, आप लोग जानते होंगे, दर्शन किए होंगे, आप फिर इनका दर्शन होगा। हमारे वर्मा जी बम्बई में आए हुए हैं, हमारे पड़ोसी हैं गांव के, 2 किलोमीटर दूर हमारा इनका घर है। और मैं 96 से बम्बई आया, उसके पहले गांव में रहता था। हमारा इनका बराबर इनके पिताजी से, इनके भाइयों से गांव में संपर्क था, यहाँ भी संपर्क था। इनकी हमारी चर्चा होती रही। भी हमारे माइल स्टोन बम्बई संगत के नींव के पत्थर, ये भी बेचारे कहे कि भैया हम तो अपने गुरु को मानते हैं, जानते हैं। उन्होंने कहा कि बिना परिवर्तन किए मैं दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। तो जब तक परिवर्तन नहीं होगा मेरे गुरु महाराज नहीं जाएंगे, जिसके गुरु गए होंगे गए। रही बात है यहाँ, ये बात थोड़ा इसलिए चर्चा कर देना पड़ता है, थोड़ा आवेश आ जाता है इस बात को लेकर। जब लोग शंका प्रकट करने लगते हैं, कहीं कहीं शंका आती है, तो थोड़ा दिमाग मेरा अपसेट इसलिए होता है कि मैंने मालिक की कृपा से मेमोरी मेरी एकदम मजबूत है। 2078 में गुरु महाराज मिले, तब से आज तक का करीब करीब वचन हमारे दिमाग में 90% सेट है, हमको भूलता नहीं है। मैंने पढ़ाई लिखाई भी किया है, पढ़ाई का भी मेरा सब कोर्स कंप्लीट याद है। और अभी चर्चा करूंगा, आप लोग कभी शंका करेंगे, मैंने कभी चर्चा नहीं किया, लेकिन चर्चा करूंगा कि 2078 में नामदान मिला तो मैंने टाट बोरा क्यों नहीं पहना, इसका आपको एक दिन बताऊंगा। और टाट बोरा न पहनने का खामियाजा मैंने बहुत भोगा है और आज भी भोग रहा हूँ, अब बताऊंगा। लेकिन कभी टाट बोरा पहनने के समय मैं भी नामदानी था, टाट बोरा नहीं पहना। सिर्फ पढ़ाई के चक्कर की पढ़ाई करूंगा, नौकरी पाऊंगा। पढ़ाई तो भरपूर हो गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली, क्योंकि गुरु वचनों पर मैंने अमल नहीं किया था। ये गुरु वचन है, इसलिए आज में मैंने मालिक से प्रार्थना किया कि हुजूर पहन लूं। पढ़ाई मेरी पूरा हो गई, कहा बच्चा मत पहनो, जरूरत पड़ेगी तो पहन लेना, मैं बताऊंगा। जिन लोगों ने पहना है पर्याप्त है, तुम अपना काम करो, जो तुमको जिम्मेदारी दी गई है, तुम अपने संगत का काम करो, सेवा करो। बहुत से आगे प्रेमी आएंगे, मैंने तो 1 करोड़ लोगों को ही जिम्मेदारी दिया है। अभी तो तुम्हारे भाई बहन 10 करोड़ है, 9 करोड़ में तुम शामिल हो जाओ। मैंने गुरु महाराज का मथुरा आश्रम पर बैठ हुआ, मैंने कहा बस हुजूर आपकी दया हो गई। कहा दया रहेगी, बच्चे बच्चों तुमको आशीर्वाद रहेगा, मालिक की कृपा रही। आज तक मैं उनके साथ लगा हूँ, लगा रहूंगा। प्रार्थना करता हूँ कि मालिक अपने चरणों में लगा के रखो। आज जो शब्द पे चर्चा कर रहा था कि आप गुरु महाराज के शब्दों को थोड़ा पकड़ा कीजिए, याद कर लीजिए, याद कर रखे रहिए। गुरु महाराज की एक कहानी सुनाई हुई है
सन 1970 की कहानी है, मैंने पत्रिका में सुना था। हमारे घर में सन 71 से पत्रिकाएं हैं, घर पे रखे हूँ, क्योंकि हमारी जो चाची थी, पड़ोसन चाची, वो सन 70 से जो है पत्रिका बना के रखती थी। सन 71 की पत्रिका है और पुरानी पत्रिका है। उसमें एक कहानी थी गुरु महाराज की। मैंने गुरु महाराज की कहानी सुना रहा हूँ आपको। थोड़ा भैया कितना समय है भी हमारे? उसका राजा बीमार हो गया, कोमा में चला गया। एक राज का राजा बीमार हो गया, कोमा में चला गया। अब कोमा में चला गया तो अंदर महल के अंदर उसको रख दिया गया। अब बाहर जो कोई जाए, भाई राजा साहब कहाँ है, तो सेठ का जो संतरी रहता था, गेट का संतरी, अरे मैं ही राजा हूँ। अब जिसने राजा को नहीं देखा, हाँ भाई यही राजा है, अंदर जाए तो कह दे मैं ही राजा हूँ। यानी सब राजा ही राजा हो गए। जब महाराज राजा साहब बीमार हो गए, कोमा में चले गए, तो जो कोई जाए पूछने पता लगाने, सब राजा ही राजा हो गए। गुरु महाराज के श्रीमुख की कहानी है। गुरु महाराज ने कहा था, नैन बैन सैन में समझना बच्चा मेरी बात को। नैन बैन सैन मतलब समझा करें हमारी कहानी का। एक एक कहानियों का मतलब है। एक भी कहानी गुरु महाराज मस्करे नहीं थे, उन्होंने मजाक में कहा है। सब कहानियों का मतलब है और हर कहानियों का मतलब समय आने पे आपके सामने आ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, राजा कमरे में चला गया तो जो भी गेट का चौकीदार, महल का चौकीदार जो भी मिले, भाई राजा साहब कहा, अरे मैं ही राजा हूँ, बोलो क्या काम है, तो भ्रम में चले जाए। राजा साहब